नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में दुनिया जो है भारत की प्रोग्रेस और दुनिया का पतन, इकोनॉमिक डिक्लाइन, और सडनली भारत ऊपर आ रहा है, तो पूरी दुनिया बदल रही है। पूरी दुनिया बदल रही है। और साथ में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया, बहुत सारे प्रोमिसेस लेकर आया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम उल्टा हुआ उसका, भारत के ऊपर टैरिफ और हर तरह का भारत के ऊपर लांछन, और 30 बार झूठ बोला भारत के विरुद्ध ट्रम्प। तो क्योंकि ये प्रेसिडेंट का इतिहास ही झूठ बोलना है, और ये इसको शर्म नहीं है, ये बेशरम होकर झूठ बोलता है, लज्जाशील है, लज्जा विहीन है ये। अब मोदी जी ने जो जम के जवाब दिया इसका, वो देखने लायक है। पहली बात तो उसने सीआईए का जो प्रोग्राम है कि भारत के पूर्वी देशों में, वो प्रांतों में वो डेमोग्राफिक चेंज कराएगा, सीआईए का प्रोग्राम है। शायद उसको रॉ को बुरी तरह उसकी पिटाई करनी चाहिए ताकि वो समझ में आए उसको। तो एक तो वो प्रोग्राम है सीआईए का, पूरा भारत के डेमोग्राफिक चेंज करना। बॉर्डर स्टेट्स में पाकिस्तान और आईएसआई और सीआईए दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। आईएसआई का दिमाग है, सीआईए के रिसोर्सेज हैं, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज हैं। इससे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो उन्होंने बना दिया कि डेमोग्राफिक कमीशन, और उसका काम ही है प्रोएक्टिवली इसको रोकना। क्योंकि ये लोग शादी कर लेते हैं, जमीन हथिया लेते हैं, और फिर आदिवासियों के साथ उनको कन्वर्ट कराते हैं। जैसे ही कन्वर्ट होता है व्यक्ति, सनातन धर्म से दूर जाता है, उसको भारत से प्रेम हट जाता है। जो व्यक्ति को, जिसको सनातन धर्म से प्रेम नहीं, उसको भारत से भी प्रेम नहीं। क्योंकि भारत का अर्थ ही सनातन धर्म है। सभी हिंदुओं को कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी मुसलमान दिखें, क्रिश्चियन दिखें, उनको सनातन धर्म में वापस लेकर आए, नहीं तो उनका भारत से प्रेम हट जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने पहलगाम पे, सिंदूर पे उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जिन व्यक्तियों ने सिंदूर को अपोज किया, अब समाजवादी पार्टी और वो सब सिंदूर ऑपरेशन को उन्होंने, उसके विरुद्ध उन्होंने प्रोग्राम किया कि भारत कैसे भूल सकता है पहलगाम, जिन्होंने धर्म पूछ के मारा उनको। हिंदू पूछा कि अगर आप हिंदू हैं तो मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। तो ये तो बिल्कुल भारत को बोलना चाहिए, स्पष्ट उन्होंने बोला। फिर उसके बाद उन्होंने जीएसटी टैक्सेस, जीएसटी के जो टैक्सेस हैं उसको कम करने के लिए के प्लान हो रहे हैं। वो दिवाली बोनस मिलेगा सबको। तो अब तो यहाँ तक तो सब ठीक है। तो जितना भी सीआई का जो इंटरनल गवर्नमेंट चेंज का प्रोग्राम था, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। लाल किले से बोल रहे हैं। अब ट्रम्प को क्या क्या थप्पड़ मारा। पहला उन्होंने बोला भारत अपना इंजन खुद बनाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अमेरिका से इंजन लेते हैं तो अमेरिका उसके अंदर स्विचेस लगा देता है, जिससे वो इंजन का परफॉर्मेंस कम होगा एट की पॉइंट यू नीड। उसको बोलते हैं फेडेक कंट्रोल। आप फेडेक को प्रोग्राम कर सकते हैं, FEDC, फेडरल डिजिटल एक्सेस कंट्रोल, ऐसा कुछ उसका फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। तो वो अमेरिकन नेवी भी नहीं लेती, अमेरिकन फोर्स नहीं लेती, लेकिन भारत ने लिया उसको, क्योंकि भारतीय पिछली गवर्नमेंट ने उसको खरीदा। इसलिए मैं बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है कि HAL जो है वो भारत, HAL के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है। HAL इज नॉट नो लॉन्गर ए इंडिपेंडेंट बॉडी, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, विच हैज टू बी वेरीफाइड। जब उन्होंने बोला कि इंडियन फाइटर जेट मस्ट हैव एन इंडियन इंजन, तो अब तो ये नेशनल मिशन बन गया है। ये इतना करारा चाटा है ट्रम्प को कि अब ट्रम्प को सोचेगा कि भाई ये तो कुछ लेगा ही नहीं, आप टैरिफ बढ़ा दो, इंडिया एंड US शुड नॉट हैव एनी रिलेशनशिप, काट दो सब कुछ। ये जवाब अच्छा जवाब है। नहीं तो स्कॉट बेसेंट जो सोरोस का आदमी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में आतंकवाद में कंट्रोल है। आतंकवाद का यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के पास डिफॉल्ट है। और जब अमेरिका पाकिस्तान के चंगुल में आ जाता है, टुडे पाकिस्तान इज द बिगेस्ट अलाई ऑफ अमेरिका। और इसको अमेरिका ने कितने सालों तक भारत को परेशान किया पाकिस्तान की वजह से। अब भारत तोड़ने के चक्कर में आया है। अब पाकिस्तान की पिटाई बहुत होगी, बहुत ज्यादा होगी, आप देखते रहेंगे। उन्होंने सुदर्शन चक्र अनाउंस कर दिया। एवरी हॉस्पिटल, एवरी स्कूल, एवरी प्राइवेट एंटरप्राइज, सबके ऊपर एयर सिक्योरिटी, एयर डिफेंस, अब अटैक कर लो।
अमेरिका भी अटैक नहीं कर पाएगा। अमेरिका ने 2 बार F-35 भेजा कि उसका सिक्योरिटी चेक करने के लिए। एक को तो उतरवा लिया भारत ने, उतरवा लिया, और दूसरा जो है उसको पकड़ लिया। और अमेरिका जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है, तो वो भारत जैसी तो बना नहीं सकता, उसको बहुत साल लगेंगे। कोई अमेरिका को विश्वास ही नहीं करता, ना यूरोप करता है, कोई भी देश नहीं करता। तो अमेरिका पूरा अलग थलग पड़ गया। उन्होंने बोला कि मैं दीवार बन के खड़ा हूँ, भारतीय फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए मैं दीवार बन के खड़ा हूँ, इसको क्रॉस नहीं कर सकते आप। वेरी गुड पॉइंट। ये भी अमेरिका को भी तमाचा, क्योंकि ट्रम्प का झूठ और ट्रम्प की बदतमीजी खत्म ही नहीं हो रही है किसी भी देश के लिए। सब परेशान है इस आदमी से। उसके अंदर जो स्कॉट बेसेंट करके है, उसकी शक्ल देख के आपको लगता है क्रिमिनल है वो। पूरा का पूरा कैबिनेट ही ऐसा बनाया हुआ है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। सब बैठ जाते हैं आके आपस में ऐसे व्हाइट हाउस के अंदर और बातचीत करते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं, कुछ नहीं। उनके हाथ में पावर है। लेकिन अच्छा, अब फिर उन्होंने भारत इज एंटरिंग ए सुपर सेमीकंडक्टर लीग, सुपर लीग। तो 6 न्यू चिप्स इन प्रोग्रेस, 4 ऑलरेडी ग्रीनफील्ड। एक साल में मेड इन इंडिया चिप्स आ जाएंगी। पूरा गेम चेंज। बिफोर अमेरिका कुड लॉन्च इट, इंडिया हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड इट, डिफीटेड इट। अब ट्रम्प कर ले, उसको क्या करना है? बेस्ट सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स आर इंडियंस। तो अब तो रिवर्स ट्रेंड शुरू हो जाएगा, बिकॉज जितना इधर H-1B पे प्रॉब्लम होगा, एवरीबडी विल गो टू इंडिया एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स। they'll study in American universities and they'll do work in India. और उससे क्या होगा? अमेरिका विल लूज द एज, और अमेरिका को वापस खरीदना पड़ेगा इन रुपीज। दे टू बाय रुपीज टू ट्रेड इन विद इंडिया इन रुपीज। पहलगाम पे जब उन्होंने बोला, पहलगाम तो CIA का ऑपरेशन था, वो अभी जेल से आ गया है। हिंदूज वर मर्डर्ड आफ्टर बीइंग आस्क्ड देयर फेथ। तो CIA ने मुसलमानों को यूज किया टू क्रिएट पहलगाम। उनको ये आइडिया नहीं था कि इंडिया इतनी बुरी तरह पिटाई करेगा। और बांग्लादेश में भी CIA बैठा हुआ है, मेघालय के चीन में भी CIA बैठा हुआ है, इधर ईस्टर्न बर्मा में बैठा हुआ है। तो भारत को तो बहुत डेंजर है अमेरिका से। तो उसको टैकल करने के लिए डेमोग्राफिक फोर्स प्लस ये सब सिस्टम्स डिफेंस के, ताकि उस पर टैकल किया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने RSS के ऊपर भी बात करी। उसको बोला कि 100 साल का संगठन है, उसको बोला 100 साल का संगठन है। फिर उन्होंने बात करी भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की। सुदर्शन चक्र नॉट ओनली डिफेंस बट ऑल्सो अटैक्स, प्रिसीजन अटैक्स, उसके ऊपर बात करी उन्होंने। फिर उन्होंने, तो ये सब स्पीचेस जो हैं ये डायरेक्टली ट्रम्प को आंसर करती हैं, ट्रम्प को धोती है। ट्रम्प ने बोला ट्रेड के 50% बढ़ाएंगे, 100%। इंडिया ने फार्मास्यूटिकल मीटिंग्स कर ली, बोला कि आप एक्सपोर्ट ही आपको नहीं करेंगे, या करेंगे तो ज़्यादा प्राइस पे करेंगे, हम अपने मार्जिन बढ़ाएंगे और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। और इसमें भारतीय गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी टू टेक द एक्सपोर्टर्स टू अदर कंट्रीज। तो जो मॉडल अमेरिका भी फॉलो करता है थ्रू द US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उसी तरह का मॉडल भारत भी फॉलो करेगा टू प्रमोट इंडियन ट्रेड इन अदर कंट्रीज। तो जो एक्सपोर्टर्स का लॉस हो रहा है US से, वो दूसरी जगह चला जाएगा। और तो US तो अभी 6 महीने के लिए दवाइयाँ इकट्ठा कर रहा है, तो वो भारत सप्लाई नहीं करेगा। बोलेगा कि भाई ठीक है, टैरिफ है तो ठीक है, वी डोंट वांट टू सप्लाई यू, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। तो कस के जवाब दिया है। और कल ट्रम्प पुतिन क्या पूछने वाले हैं? कहीं पुतिन ये ना पूछ ले कि हमको अलास्का वापस करो, अलास्का रशियन टेरिटरी है। क्योंकि पुतिन ने तो यही बोला कि वी आर गोइंग फ्रॉम रशिया टू रशिया, और अमेरिका बोल रहा है, ट्रम्प के मुंह से निकल गया, ही इज गोइंग फ्रॉम वॉशिंगटन टू रशिया। तो अलास्का वॉज ऑलवेज रशियन टेरिटरी। एक्चुअली रशियन टेरिटरी भी नहीं है, नेटिव अमेरिकन टेरिटरी है, लेकिन दे विल बी मोर हैप्पी विद रशिया देन विद USA। रशिया टेक्स केयर ऑफ सिटीजन्स बेटर देन व्हाट अमेरिकन्स टेक केयर ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। यहाँ पे तो कोई देश नाम दिखता ही नहीं कहीं पर। टैक्स पे करते रहो बस। इफ यू आर टैक्स पेइंग यू आर अ गुड सिटीजन, यू डोंट पे टैक्स यू आर नॉट अ गुड सिटीजन, बस इतना ही है। तो देश के जैसे बिहेव ही नहीं करता। और प्लस यू हैव ए शेमलेस दीज बिजनेसमैन विद शेडी पास्ट, ये बन गए प्रेसिडेंट। तो कैसा लगेगा फिर, कैसा देश चलेगा? किसी को आइडिया नहीं देश चलाने का। दे हैव नो इंटरेस्ट इन रनिंग ए कंट्री और मेकिंग ए कंट्री, कुछ नहीं। देयर इज नो रिफॉर्म्स इन अमेरिका।
Native American reforms are not there. There is no reforms in healthcare, how to take care of citizens, Native Americans, कुछ नहीं है. कॉलोनी के जैसे चल रहा है पूरा सिस्टम. एंड व्हेन हेल्थ इज नॉट ए प्रायोरिटी, तो आप बकवास फूड तो बना ही रहे हो टू गेट पीपल मोर सिक. एंड ऑल द फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी with USA. So the whole system is collapsing and मोदी जी ने जम के जो ये चाटा मारा है, it will be good for India in the long run. Because अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत हैज़ टू लीव US. उसकी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि वो अप एंड डाउन चलता रहेगा. एंड इफ़ अमेरिका फाइट्स दैट मीन्स यू आर इन गुड हैंड्स, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन होना इज़ ए मच सेफर ऑप्शन दैन बीइंग देयर फ्रेंड. उनके फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं आप देखो, जापान के साथ क्या कर रहे हैं, यूरोप के साथ कैसे कर रहे हैं, उनको बदतमीजी से ट्रीट करते हैं. शर्म नहीं है ना, बेशर्म सोसाइटी है. तो एवरीथिंग वर्क्स ऑन जस्ट एनिमल इंस्टिंक्ट. कुछ ह्यूमैनिटी नाम का कुछ नहीं है, धर्म नाम का कुछ नहीं है. तो जब इस तरह की सोसाइटी हो तो भारत को उससे दूर रहना अच्छा है. भारत को उसको प्राइसेस बढ़ा देनी चाहिए कि भाई हम ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचेंगे आपको. जिस तरह वो आज बोला मैक्सिको के बारे में, कनाडा के बारे में, जैसे देयर नो रिस्पेक्ट. बोला कि मैक्सिको एंड आई जस्ट टेल देम व्हाट टू डू. अभी बाकी लोग भी कटने शुरू हो जाएंगे पागलपंती से. तो मोदी जी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट. और इसीलिए शायद राहुल गांधी बहुत दुखी है क्योंकि उसके सारे वोट बैंक पे अटैक हुआ है. तो राहुल गांधी तो भारत का सिटीजन ही नहीं है, तो उसको तो इम्पोर्टेंस वैसे भी नहीं देना चाहिए, बट मीडिया देता है बिकॉज दे गेट मनी. और क्या पता उसका मनी सारा क्रिप्टो वाला आ रहा हो. हाउ दे गेटिंग द मनी नोबडी नोस. सो लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, बट मोदी जी ने करारा जवाब दिया. So do keep liking us, sharing our videos, and join our Gurukul. That's very important. I'm starting a book tour. So in America, if you're watching this show from America, then I'll do book tour in different cities. Let me know if you organize something. Thank you and namaste.